बताइए बैसाखी, शादी करवा के रहूंगी। लेकिन दीदी आप ये क्या कर रही हो? आज तुझे देखने के लिए लड़की वाले आ रहे हैं। बहुत लोग तुझे रिजेक्ट करके चले गए, अब मैं तुझे ना रिजेक्ट नहीं होने दूंगी। जैसा जैसा मैं बोलती हूँ ना वैसा वैसा कर। अब चुप रहना और मुझे बात करने देना। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते, बैठिए बैठिए। ये है मिस्टर प्रवीण। हाँ जी, ये मेरा भाई। इसी की शादी के लिए रिश्ते की बात करनी थी। आपकी बहन नहीं है साथ? अरे बहन कैसे आएगी? पहले मैंने सोचा कि मैं पहले लड़का देख आऊँ, ऐसे एकदम से लड़की को नहीं ला सकते ना। वैसे आप लोग खड़े क्यों हो? बैठिए ना आप। अरे नहीं नहीं, हमारे घर के संस्कार बहुत अलग हैं और मेरा भाई है ना वो बहुत इज्जत करता है अपने से बड़ों की। अब अगर ये रिश्ता फाइनल हो गया तो आप इसके होने वाले जीजाजी हो जाएंगे ना, तो ये जीजाजी के सामने नहीं बैठ सकता, इसलिए हम खड़े हुए हैं। अरे चिंता रहिए, हमारा खुद का घर है, एक कॉल आया। 2-4 प्रॉपर्टी भी और है। हाँ अरे हाँ मैं उन्हीं के घर पे हूँ, लड़का देखने के लिए आया हूँ। क्या? नहीं, लड़का तो यहाँ पे दोनों पैरों पे खड़ा हुआ है। क्या लड़का लंगड़ा है? नहीं नहीं भाई साहब, आपको गलत फहमी हुई होगी। आप एक बार बायोडेटा उठा के देखो, लड़का तो यहाँ पे दोनों पैरों पे खड़ा हुआ है। अच्छा क्या हो गया भाई साहब, क्या हुआ? किसका फोन था? जिन्होंने आपके भाई का रिश्ता भेजा था, हाँ। उनका फोन था। वो पूछ रहे थे घर मिल गया नहीं मिल गया। मैंने बोला हाँ मैं वहीं बैठा हूँ। उन्होंने बोला कि मुझे अभी तक मालूम नहीं था कि लड़का लंगड़ा है, पर आपको देख के तो कहीं से नहीं लग रहा आप लंगड़े हो। अरे तो नहीं है मेरा भाई लंगड़ा, आप क्यों लोगों की बातों में आ रहे हो? लोगों की बातों में अगर आप आओगे ना तो इसी तरीके से अच्छे रिश्ते आपकी बहन के हाथ से निकलते रहेंगे। एक सेकंड, ये इनकी छाती अंदर जा रही है और पेट बाहर आ रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा कुछ। अरे वो उसकी डेस्क जॉब है ना बेचारे की, तो बैठ के काम करता है। लेकिन चिंता मत करिए, शादी से पहले पहले ना वजन घटा लेगा ये। नहीं, इतना डिस्फिगर कभी नहीं हो सकता इंसान कि आधी आधी फुट पीछे जा रहा है और तुमने हाथ भी किसी चीज के ऊपर टिका के। हटाओ हटाओ जल्दी, देखो पुलिस को बुला लूंगा मैं। हटाओ। क्या मतलब? तुम्हारा भाई सच में लगा है, इसके दोनों पैर नहीं है और तुम मुझे पागल बना रही थी डमी लगा के इसका रिश्ता कराने के लिए। मुझे माफ कर दीजिए, पर मैं बहुत चिंता में हूँ अपने भाई के बारे में। कोई कमी नहीं है इस बेचारे में। कुछ साल पहले एक एक्सीडेंट में इसके दोनों पांव चले गए, उसकी वजह से ये बेचारा आज तक सजा भुगत रहा है। हमने जो कुछ भी अब तक करा ना सब कुछ सस्ता है इस बात के अलावा। इसका पैकेज भी बहुत अच्छा है, हमारे पास खुद का घर है, प्रॉपर्टी भी अच्छी खासी है और बहुत अच्छा लड़का है, संस्कारी लड़का है। आपकी बहन को ना हमेशा खुश रखेगा। बेटा मैं तुम्हारा घर खुशियों से भर दूंगा, बस तुम्हें इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख देना। इस बेचारे को कौन देखेगा, समझ में नहीं आता मुझे। इतनी कोशिश की इसकी शादी कराने की, पर इसकी शादी ही नहीं हो रही है। करूँ तो करूँ क्या, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बस इसलिए मैंने ये सब कुछ कर दिया। मुझे प्लीज माफ कर दीजिए, आप पुलिस में मत जाइएगा। मैं जा रहा हूँ अपने घर, मुझे कोई नहीं करना आप लोगों से रिश्ता। पर हाँ, आज के बाद ऐसे धोखेबाजी के साथ किसी के साथ भी रिश्ता करने की कोशिश करी ना तो सीधे जेल करवा दूंगा मैं। जा रहा हूँ अभी मैं यहाँ से। ठीक है, माफ कर दीजिए।